एक सच बात बताऊं, आजकल बहुत लोग लेजी नहीं है, पर वो नेगेटिव लेवल में बहुत बुरे तरीके से स्टक हो चुके हैं। और इस लेवल पे आपका कुछ काम नहीं करता, कोई भी टू डू लिस्ट, कोई भी हैबिट, कोई भी मोटिवेशन रीड कुछ काम नहीं करती है। आपको पूरे तरीके से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तभी कुछ बदल सकता है। और मैं ये पूरे दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने आप को चेंज करा है। मैं भी आपके लेवल पे ही था और मैंने भी चेंज करा, और आप भी कर सकते हो। वो कैसे, चलो बताता हूँ। एक मॉर्निंग मुझे क्लियरली याद है, एडिटिंग का काम बाकी था, वीडियो रिकॉर्ड करना भी बाकी था, और साथ ही में मैंने जिम भी स्किप कर दिया था। और मैं लिटरली 1 घंटे तक बस बेड पे लेटा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था। और जब वो फोन रखा मैंने, तो फिर देखा मेरी सराउंडिंग पूरी मैसी थी। मेरा डेस्क मैसी था, मेरा बेड मैसी था, और साथ ही में मेरा दिमाग भी पूरा बिखर चुका था। जैसे कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। फिर मैंने नोटबुक खोली जैसे तैसे, पर वो नोटबुक खोलने के बाद भी मैं उसमें कुछ भी लिख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी पूरे सराउंडिंग भी मैं ऐसी थी, और ना ही मेरे अंदर डिसिप्लिन था और ना ही मेरे अंदर एनर्जी थी कि मैं वो कर पाऊँ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को डिसिप्लिन अभी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे को बस ज़रूरत है तो चेंज करने की, रीसेट करने की। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे को ऊपर आना है तो सबसे पहले मुझे नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स बिगिन अ 30-day प्लान फॉर यू। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है इस समय, तो वो है कि आपकी एनर्जी को आपको रीसेट करने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। आपको अपनी एनर्जी को रीसेट करना ही पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी फालतू जगहों में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। आपको बिल्कुल भी रील स्क्रॉल के करने में एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। और जिनको लगता है कि जब वो रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब वो रेस्ट कर रहे होते हो, भाई साहब ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। कभी भी आप बस रेस्ट करना होता है कि जब आप बिल्कुल भी अपनी माइंड में एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तभी होता है वो क्लियरली रेस्ट। फ़ोन चलाते हो तब भी माइंड तो यूज़ होता ही है, तो वो रेस्ट नहीं हुआ, वो आपके लिए एक टास्क ही है, और वो आपका ब्रेन एक टास्क की तरह ही लेता है। इसलिए आपको अपनी एनर्जी फालतू जगहों में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जंक डोपामिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह पे आप कर सकते हो, वो है वॉकिंग कर सकते हो, 8 to 10 के स्टेप, बहुत सिंपल। अच्छी स्लीप ले सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। ये सब कर सकते हो, बस आपको जंक डोपामिन को अवॉइड करना ही करना है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, माइंडसेट। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये सोचना बंद करना चाहिए कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको बस मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम मतलब आपको बस एक चीज़ को स्टार्ट कर देना है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए आपको मोमेंटम चाहिए, ना कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। थर्ड चीज़, आपको एक इन्वायरमेंट में रीसेट करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आपको अपना सराउंडिंग को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आपको सबसे पहले अपनी सराउंडिंग को बिल्कुल भी मैसी नहीं होने देना है। एकदम ही सब कुछ को स्टेबलाइज करके रखना है, जो सामान है उसकी जगह पे रखना है। अगर आप ही सोचो, अगर आप कोई भी मैसी जगह पे बैठे हो, आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करने वाला है। इसलिए आपको मैसी जगह पे नहीं काम कर पाओगे। इसलिए आपको अपनी सराउंडिंग को एकदम ही क्लीन रखना चाहिए, और आपके सराउंडिंग में कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से आप पूरे तरीके से फोकस कर पाओगे। चलो अब मैं आपको टाइम देता हूँ 30 दिनों का। 3 एरिया में आपको काम करना है, अपने एनवायरनमेंट पे, अपने माइंडसेट में, और अपनी एनर्जी पे। ये 3 चीज़ों पर आपको 30 दिन के लिए काम करना है। और आप अगर रियली में सीरियस हो, देन कमेंट डाउन, आई विल चेंज माई सेल्फ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।